दिया। दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि विवाह काम इच्छा पूर्ति करने के लिए होता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में विवाह एक 13वां संस्कार है। ये इसलिए जरूरी है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक बन करके ईश्वर की ओर दो आत्माएं मिलकर के चलती हैं कि अपन गृहस्थी के कर्मों को निपटाते हुए और एक दूसरे की इंद्रियां ना भटकें, उनके लिए वो सहायक होते हैं और ईश्वर की ओर ले जाते हैं। इसलिए पति का नाम है पातिसा, पति जो पत्नियों की मान मर्यादा की रक्षा करें। अच्छा आप बताओ, ये जो सिंदूर भरा जाता है ये क्यों भरा जाता है मालूम है आपको? कभी कभी पूरी जिंदगी निकल जाती है, अपन को सही बातों को पता ही नहीं लगता। अच्छा बताओ, ऊट पटांग वानी क्या होता है मालूम है? हाँ नहीं मालूम। ऊट पटांग वानी होता है ऊंट पे टांग करने की कोशिश करना। नहीं आता कभी कभी। कंजूस मानी क्या होता है? तो आप कहेंगे कि जो कंजूस हो, पैसा धिलाना निकालता। कंजूस मानी होता है कि दूध में अगर कंकड़ गिर जाए तो फेंक देंगे तो उसमें दूध लगा हुआ नहीं चला जाएगा, तो उसको भी मुख में रख करके जो चूस ले उसका नाम कंजूस। और ऐसी अर्थ मक्खी चूस का भी है। ये शब्द अब आपको अर्थ नहीं मालूम तो नोट कर लेना, अगली बार फिर पूछेंगे। तो कभी कभी ऐसे ही होता है। तो महाराज अद्भुत बात है कि सिंदूर क्यों भरते हैं, मांग क्यों भरते हैं मालूम है? आज से नोट कर लेना, इनसे कहने में काम आएगा आपको। मांग इसलिए भरते हैं कि पति एक चुटकी भर सिंदूर की मांग में भर करके ये कहता है कि आज के बाद में तुम्हारी जितनी भी मांगे होंगी उनको हम भरेंगे। ये इसलिए होता है। अब आप ध्यान रखना कि मांग काहे भरी थी तुमने, जो जरूरत है तो लाओ, इसके लिए मांग भरी जाती। तो महाराज उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में विवाह है, पति मानी होता है पातिसा पति और पत्नी मानी होता है पत्नात्रयतेषा पत्नी। केवल भोजन ही करके नहीं खिलाती पत्नी। अगर पति गलत विचार कर रहा हो तो उसके पास में प्रेम से बैठ करके समझा करके रो करके गा करके कहती ये काम मत करो, अपने बच्चों के ऊपर असर पड़ेगा, घर बर्बाद हो जाएगा। और इस प्रकार से जो अपने पति को पतन होने से बचाए उसी का नाम है पत्नी, पत्नात्रयतेषा पत्नी। यह है विवाह का। पार्वती जी ने कहा कि तो क्या हुआ? बोले काम जल गया। अब काम जल गया तो घर गृहस्थी का सुख तुम्हें कैसे मिलेगा? तो पार्वती जी ने उत्तर दिया कि तुम्हेरे लागी काम अब जा रहा और आवे लगे शंभु रहे सभिकारा। तुम्हारी दृष्टि में भगवान शंकर जी ने अब काम को जलाया है? अभी तक भगवान शंकर जी के जीवन में काम था। अरे हमरे जाने सदा शिव जोगी आज अनवद्य अकामी अभोगी। हमारी दृष्टि में तो भगवान सदैव योगी हैं। योगी मानी योग तो भवार्जना, जिसका परमात्मा से योग हो गया हो, जिसके दिल में सदैव राम बसते हो, उसे योगी कहते हैं। भोलेनाथ से बड़ा कोई योगी नहीं है। इसलिए हमरे जान सदा शिव जोगी अज अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी प्रीति समेत कर्म मनवानी तो हमारा पन सुनामी। ये पार्वती जी की निष्ठा थी भगवान शिव में। शंकर जी में ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। हेमवंत जी महाराज को पता लगा, उन्होंने महाराज पत्री, उन्होंने तत्काल पत्री तैयार की और पत्री सप्तर्षण सोई दीनी और गहपद विनय, बोले हमारी ये पत्री वहां पर पहुंचा देना। गहपद विनय हिमाचल कीनी कि महाराज हम लोग सब तैयार हैं, आप सज धज करके बारात लेकर के आए, ऐसी कामना है। और जब ये हुआ कि भगवान शंकर जी की अब बारात जाएगी तो बेचारी रानियों ने मिल बैठ करके 3 महारानियों, 2 महारानियों ने एक मीटिंग की। लक्ष्मी जी ने और सरस्वती जी ने और इंद्र की पत्नी सची जी ने बैठ करके देवताओं ने मीटिंग की। काय की मीटिंग? बोले भैया भोलेनाथ जी का विवाह होगा, तो वो बेचारे उनके घर में तो कोई स्त्रियां वहाँ है ही नहीं, तो दूल्हा को औटन कौन कराएगा, उनको दूल्हा के रूप में सजाएगा कौन? थोड़ा उनसे पूछ लो, अगर वो कह दें तो हम ही लोग चले जाएं, उनको सजा के आ जाएंगे।
सो शंकर जी से, भगवान नारायण से लक्ष्मी जी बोली कि हम सबका ऐसा विचार बन रहा है कि कुछ दिन के लिए हम लोग कैलाश चले जाएं, भगवान शिव को दूल्हा के रूप में सजाएंगे। भगवान विष्णु जी ने मुस्कुरा करके कहा, अभी भोलेनाथ का स्वभाव आप जानती नहीं हो, पता नहीं क्या सोचें क्या करें, इसलिए पहले हम दूतों से पता लगा लें। नारद जी गए हिमालय में। बोले आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। बोले क्या खुशखबरी की बात है? बोले आपको दूल्हा रूप में सजाने के लिए फॉरेनर्स लोग आने वाले हैं, विदेश की देवियां आएंगी। बोले कौन आएंगी? बोले बैकुंठ से लक्ष्मी जी, अब विदेश हो गया ना, बैकुंठ से लक्ष्मी जी आएंगी, विधिलोक से सरस्वती जी आएंगी, इंद्रलोक से महाराज सची जी आएंगी और देवियां भी पधारेंगी। शंकर जी ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन हमारे गणों को तो आप जानते हो, जरा हमें मीटिंग कर लेने दो। का मीटिंग कर लो। अब भगवान शंकर जी ने भूत प्रेतों की मीटिंग की और बैठाया। बोले हमारा इच्छा, वो हमारी बड़ी खुशखबरी की बात है। बोले क्या खुशी? बोले आपकी तरक्की इतनी हुई कि आपके देश के देवता को सजाने के लिए विदेश की माताएं आ रही सजाने। बोले बिल्कुल खारिज, ये कभी नहीं हो सकता है, ये हमारे देश की कंट्री की संस्कृति का अपमान है। हम लोग यहाँ पर आपको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सजाते हैं, संभालते हैं, और जब विवाह का अवसर आया तो विदेश के लोग आपको समझाने के लिए कतई नहीं स्वीकार करेंगे हम ये। तो भगवान शंकर जी ने कहा तो क्या, तो फिर तुम सजाओगे दूल्हा? बोले हाँ। बोले तुम कभी दूल्हा बने हो? भूत प्रेतों से पूछा। बोले तुम कभी दूल्हा बने हो? बोले हाँ, दूल्हा तो नहीं बने। तो फिर बोले तुम सजाओगे कैसे? कहा हाँ थोड़ा सा मामला है, लेकिन कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप लिस्ट मंगा लो उनके यहाँ से कि दूल्हे को क्या क्या पहनाया जाता है, आप लिस्ट मंगा लो, लेकिन सजाएंगे हम ही। अब महाराज लिस्ट आ गई। बोले सजाओ। तो उन्होंने ये कहा कि महाराज मालूम कहाँ ले गए शंकर जी को, आप लोग सजने के लिए कहाँ जाते हो? हाँ वही पार्लर। तो भगवान शंकर जी को कहाँ ले गए? बोले जब महाप्रलय के लिए जहां सजाया जाता है, जब भगवान महाप्रलय करते हैं ना तो भयानक स्वरूप धारण करते हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम, ऐसे आशुतोष ऑर्डर दानी को जहां मृत्यु के देवता का श्रृंगार किया जाता है और दूल्हा तो सृजन का देवता है, उसे वहां पर ले गए। अब वो लिस्ट जो थी सो महाराज वो उड़ रही थी। जब उड़ रही थी तो एक उठाया सांप उसी के ऊपर धर दिया कि उड़े नहीं। अब तैयार हो गए सजाने के लिए। शिवहि शंभु गने करहि सिंगार, शिवहि शंभु गने करहि सिंगार, जटा मुकुट अहि मोर संवार, जटा मुकुट अहि मोर संवार। क्या लिखा है लिस्ट में? का पहले नंबर पर लिखा हुआ है कि दूल्हा को सोने का मुकुट पहनाया जाए। बोले सोना कैसा होता है? बोले लाल लाल होता है। वो लाल लाल कैसे होता है? बोले जैसा सोना होता है। बोले गजब की बात। बोले सूर्य जैसे होता है। बोले ऐसी तो आपकी भोलेनाथ सोने को भी लज्जित कर देने वाली क्या चमकती हुई आपकी जटाएं, चलो हम और धो देते। फिर शंकर जी की जटाएं साफ की गई और उसके बाद में, रुक जाना भैया अभी, हाँ कोई बात दे दो। तो उसके बाद में महाराज वो जटाएं सजाएंगी और उसके बाद में 10 प्रेत लगे। 10 प्रेत लगे और उनकी जटाओं को बड़ी बड़ी जटाएं थी, हाँ बड़ी बड़ी जटाएं थी, और गन्न मन्न घूम करके गोल गोल बांध रहे हैं भगवान शंकर जी के ऊपर। पर ऐसे 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 बांधते बांधते ऊपर तक आ गई। का मुकुट बन करके तैयार है, डोंट वरी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, दूल्हे का मुकुट हो गया है। अब बोले मोर और रखा जाए। बोले अब मोर किस बला का नाम है? बोले ऊपर चमकता हुआ फुलदना लगाया जाता है। का चिंता की कोई बात नहीं। एक मणिहारा सर्प लिया जिसको मणि थी और जिसके ऊपर हरे हरे नीलम जैसे धब्बे पड़े हुए धीरे धीरे, और उसको उठाया और उसकी जो पूंछ थी वो कान के पास की जटा में बांध दी और गन्न मन ऐसे ऐसे घुमा करके और ऊपर में फन कर दिया। अब ऊपर के फन में मणि अलग चमक रही थी और उस सर्प के 2 आंख अलग चमक रही थी और जीभ अलग अलग कर रही थी, ऐसे ऐसे बन करके तैयार हुआ। और उसके बाद में अब कहते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है? का दूल्हा के कानों में कुंडल पहनाए जाए और हाथों में कंगन।
कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाया, तन विभूति पट के हरि छाया। दूल्हा के कानों में कुंडल पहने जाए, दूल्हा के जो हाथ भगवान शंकर जी के जो कान हैं वो क्या है, नाथ है ना, बड़े बड़े छेद हैं। तो क्या किया उन्होंने, धीरे धीरे से बजाओ, तो उन्होंने क्या किया महाराज, छोटे छोटे जो सर्प के बच्चे थे उनकी पूंछ डाली कान के छेद में और फण के पास में अंटा लगा दिया। कहा बिल्कुल बन करके तैयार है कुंडल। दुनिया के दूल्हा जो कुंडल पहनते हैं वो हिलते हैं, लेकिन हमारे भोलेनाथ जब दुल्हा बने शिवरात्रि के दिन, उन्होंने जो कुंडल पहने वो हिल नहीं रहे थे, वो चल रहे थे। चलत कुंडलम शुभ्र नेत्रम विशालम, गन्न बन्न घूम रहे, लेकिन घूमते हुए वो फन उनके जो थे वो फन क्या, ऐसे कान में आकर के फन फन ऐसे ऐसे कर। भगवान शंकर जी का ये स्वरूप बताता है कि मनुष्य को दो चीजों को याद करना चाहिए। सर्प मृत्यु का प्रतीक है, जो मृत्यु को याद रखता है, जो मृत्यु की आवाज सुनता रहता है और जिसके हाथ में माला रहती है, ईश्वर को, मृत्यु और ईश्वर को कभी मत भूलो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा।